गुलाम अब और नगी माँ की जाई, ओ माँ की जाई, रहे क्यों पराई, जुलम अब और नगी। आत्म रूप में भाई भाई शिव ने आवत लाई, ने बरसाएगी शक्ति बन जाएगी, ने बरसाएगी शक्ति बन जाएगी। बिजली कड़केगी अब जलते बेटियां बोलेंगी, बेड़ियां खोलेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं दीदी और दादाजी का धन्यवाद करूं कि इन्होंने परमात्मा से मिलवा दिया। मैं सन 2012 में ज्ञान में चली थी, और वो भी अपनी बेबे के द्वारा। सबसे पहले तो मेरी बेबे और उनके युगल वही ज्ञान में आए थे। मैं फिर इनके पास रहने के लिए आई हुई थी, फिर इन्होंने मुझे भी ज्ञान में चला दिया। आती थी लेकिन मुझे ज्ञान समझ को नहीं आया करता, क्योंकि मैं बाहर ही बैठ जाया करती। फिर एक दिन दादी जी ने ही कह दिया, दीपा तू भीतर बैठा कर। तो मैंने कहा मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता ज्ञान इतना खास, क्यों किताबें इतनी पढ़ रखी थी और ना ही मतलब इतना खास विश्वास करा कर दी। तो फिर उस दिन मैंने दादी जी की बात मान के मैं अंदर बैठी हॉल में यहीं। तो उस दिन दादाजी की भी बात सुनी, तो मतलब ज्ञान अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे मैं सुनने भी लगी, और मतलब 2000 थोड़े ही दिन हुए थे मुझे ज्ञान सुनते हुए। तो दीदी ने मुझे 2013 में मेरी टिकट बनवा दी, और हम 2013 में मेरा पहला बाबा मिलन था। उसके बाद मैं यहाँ मैं अपने बेबे के पास अपनी उसकी ससुराल में आई हुई थी पुट्ठी। तो उसके बाद मैं चली गई थी अपने मायके, अपने घर चली गई थी यमुनानगर। तो उसके बाद 2015 में मेरी शादी होगी। ज्ञान छूट गया मेरे पास से, 2 साल का कम से कम गैप हो गया। शादी भी यहीं हुई, पुट्ठी में ही शादी हो गई थी मेरी। तो 2015 में शादी हुई, तो 2015 में ही मेरा तलाक भी हो गया। सिर्फ 6 महीने ही मतलब हम इकट्ठे रहे। इकट्ठे भी क्या, मतलब उन्होंने भी यह शर्त रख दी थी कि तू ज्ञान में चलेगी। मैंने कहा हाँ ज्ञान में तो चलूँगी, लेकिन फिर के उन्होंने यह बात कह दी मेरे आगे कि बेबे बना के तो मैं को नहीं रखूँ। मतलब धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन, ज़्यादा भी मतलब इतनी बड़ी परिस्थिति भी नहीं थी कि तलाक हो जाए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर यहाँ रहेगी तो इनसे दूर रहना पड़ेगा। और मैंने अपनी बेबे के दोनों बच्चे अपने हाथ से पाले हुए थे। तो उन चाहे मेरी भी कमी होगी, मैं ये नहीं कहती कि कमी उसकी होगी, मेरी भी कमी है। तो मतलब मैंने उन्हें अपने हाथों से पाला हुआ था, तो मैं उनसे दूर नहीं हो पाई। मैंने फिर उसने धमकियां भी देनी शुरू कर दी कि ना तो मैं पुलिस बुलाऊंगा, यहाँ पंचायत लगवाऊंगा। मैं कह तू चाह क्या, एक चीज़ बता दे। मैं कह रहे या तो तू यहाँ से इनसे अलग हो, बिल्कुल ही अलग होना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई तू अपनी बेबे ते बार बार मिलन आवागी या इन बच्चों से प्यार कराएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तने अगर अकेले में ही रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो मेरी भी थोड़ा मोह था, क्योंकि मैंने अपने हाथ से पाली हुए थे। मैंने कहा इनते अलग नहीं हो सकती, और मैं अपने बाबा ने भी नहीं छोड़ सकती। मैं कह रहे थे ठीक है, फिर मैं तो तलाक लूँगा। मैंने कहा ठीक है ले ले, मैंने तो रहना ही। मैं कहा मैं फिर इस बंधन में मतलब मेरे पास समझौता कोई नहीं होया। जो काम करा तो दिल ते करा, समझौता कोई नहीं होया।
और शादी भी इस मैं वैसे भी जब मैं ज्ञान में चली थी ना 2013 में, तभी मन बना लिया था कि मैं शादी नहीं करने की। लेकिन जो मम्मी है ना, और मेरे मम्मी और पापा, तो दुनिया के जो ताने हैं ना वो मेरे पास भी सहे नहीं गए। मैं टीचर थी तो सब यही कहते थे मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, 35 साल की लड़की कर दी, इसकी कमाई अच्छी लगा, शादी क्यों नहीं कर दे इसकी। तो यह चीज़ मेरे पास बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा चाहे कोई भी मिलो, अनपढ़ मिलो, कुछ भी हो जाए, तो शादी तो कर ली। लेकिन इसमें मेरी भी कमी लगा लो, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया। तो 2015 में मेरी शादी हुई थी, 2015 में ही मेरा तलाक भी हो गया। लेकिन 2015 में फिर सिचुएशन ऐसी होगी कि सोचा हम बैठे बैठे, शादी भी मेरी बेबे के देवर के साथ ही हुई थी, तो तीनों के ऊपर ऐसी सिचुएशन है कि उनके ऊपर भी, और जो उनके युगल है और मैं, कि क्या करा जा। तो सिर्फ एक परमात्मा ही ऐसा है जिसका मैंने हाथ पकड़ा, और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि मतलब दोबारा उस दुनिया के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया। ना तो ताने तो बहुत दिए दुनिया वालों ने, मतलब क्लास भी कराने जाया कर दी, और तलाक होने के बाद तो मतलब ये भी सुनने में आया करता कि भाई घूंघट क्यों करा, जबकि मैं आड़े ही पुट्ठी में ही रह रही, अपने मायके को नहीं गई। मायके में भी किसी ते भी यो चीज़ मैंने वो ओढ़ नहीं दी, जाहिर नहीं होने दी कि भाई मेरा तलाक हो रहा है, ना किसी को पता। बस आड़े, क्योंकि मैं अगर अपने मायके में वापस चली जाती ना, तो मेरे भाई, चाचे, चाचियाँ सब मेरे ऊपर प्रेशर जरूर डाल दे, भाई दूसरी शादी कर ले, ये भी बहुत उम्र है। सभी कहा यह चीज़ के बिना आदमी के जीवन कटदा नहीं। लेकिन वो बात है ना कि परमात्मा के साथ अगर हम सारे संबंध निभावा, तो मतलब परमात्मा ही एक ऐसा है जो सारे संबंध निभा सका। मैंने सारे रिश्तों मैंने निकल कर देख लिया है। मेरा एक देखो, हम 5 बहनें हैं, 5 बहनें में से 3 तो वाड़े ही हैं और 2 मतलब उधर यमुनानगर में ही है, तो मेरा भाई को नहीं। तो मैंने सबसे पहले ज्ञान से जुड़ दे ही परमात्मा शिव को अपना भाई बनाया था, और भाई बना के मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन होती तो मैं यही सोच दी कि बाबा मैंने आपसे अपना भाई बनाया, और मेरी मम्मी ने ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई भाई नहीं है। तो देखो घर बैठे मेरी छोटी बहन थी, तो मेरी मम्मी पापा को ना किते भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई हाँ किसी के लिए लड़का ढूंढना या नहीं। तो मतलब बाबा ने बहुत बहुत साथ दिया। 2 बार एक 2017 में बाबा मिलन हुआ था, और तीसरी बार अब गई थी 2024 में। तो बाबा एक ऐसी शक्ति है जो मतलब अपने साथ साथ बाबा ने रखेंगे ना, तो चाहे जिंदगी की कोई भी कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाओ, उसने आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन अगर परमात्मा का हाथ छोड़ेंगे ना, तो फिर इसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो गृहस्थी है, चाहे कोई अनमैरिड है, कोई भी है, अगर परमात्मा का हाथ पकड़ लिया ना, तो परमात्मा का ही हाथ पकड़ कर रखो। दुनिया के कोई भी संबंध हो, कोई भी सुख देने वाला कोई नहीं है, कोई भी, चाहे वो अपना पति लगा लो, सब बीच में छोड़ कर जाने वाले हैं। ना बेटे किसी के, ना औलाद किसी की, किसी से कितना प्यार करके देख लो, कोई किसी का नहीं। सिर्फ एक परमात्मा ही एक ऐसा है जो दूर तक साथ देगा। अभी देखो हर बार का मिलन अलग अलग ही हुआ, और मैं तो सबसे ज़्यादा यही कहूँ कि शादी तो करवानी ही नहीं चाहिए। सच में कह रहे, शादी करवाओ ही ना। जो मतलब अपनी कुमारी कन्याएं है ना, या काम की ये चीज को नहीं, काम की चीज है ही नहीं। मैंने भी यह गलती करी, तभी तो मेरे से भी सजा मिली। सजा यही मिली कि देखो सिर्फ 2 महीने का साथ था, कुमारी थे, अदर कुमारी बना दिया। कुमारी रहती तो बहुत कुछ मिलता, लेकिन एक सिर्फ समाज के बारे में सोच कर ना सिर्फ इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन समाज किसी ने खाने नहीं देता।
ईब तो बाबा भी कई बार क्यों है ना, खुद का कल्याण के बारे में सोचो, खुद के कल्याण के बारे में सोचांगे ना तभी हम दूसरे का कल्याण कर पावांगे। बाबा ने आज की मुरली में भी यही चीज कही कि देखो भगत आत्माएं कितनी है जो आह्वान तुम्हारा कर रही। और उस दिन भी 16 तारीख के बाबा मिलन में, उस दिन भी बाबा ने यही चीज कही थी, क्या तुमने तरस को ही नहीं आंदा, कितनी आत्माएं दुखी है और तुमने पुकारन लग रही। तो मेरी तो खासकर कन्याओं से यही गुजारिश है कि इस गंदगी में पैर तो रखो ही ना, क्योंकि परमात्मा से बढ़िया संबंध कोई नहीं निभा सकता। और मैं यह बात उससे कहूँ, पूरे दावे के साथ कहूँ कि जब भी मेरी आंख में आंसू भी आ जाए, क्योंकि दुनिया वाले कई बार कह दे, मतलब जिस तरह मैं क्लास कराने जाऊँ ना, कोई भी कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं आका परमात्मा के आगे ही रोया करूँ और किसी के आगे नहीं, अपना दुख किसी से नहीं सुनाती। फिर भी बाबा जब भी मैं बाबा से अपनी कोई समस्या सुनाऊँ ना, तो उससे टाइम बाबा मेरे में इतनी शक्ति भर दे कि छोड़ आगे ने बढ़, इन बातों ने छोड़, बिंदी लगा और आगे ने बढ़। तो देखो बाबा ते इस बार भी मैं मिली, 2024 का ये मेरा तीसरा मिलन था। तो इसमें भी मैंने यही महसूस करा कि परमात्मा मेरे हमेशा साथ साथ है। आड़े ते ही सारी समस्याओं का समाधान कर दिया था। वहाँ तो वही बात है, हम 2000 ने उसमें 12 तारीख ने गए थे, 13 तारीख ने पहुँच गए थे। तो 13 तारीख ने हमने शाम को सुदेश बहन जी की क्लास करी थी। उसमें भी उन्होंने यही चीज़ बताई थी कि खुद के संस्कारों को परिवर्तन कर दो, तो तभी तो विश्व परिवर्तन करांगे। क्योंकि हमारा ज्ञान कोई नहीं सुना, कोई भी, सारी चीज़ परिवर्तन से देखी जाएगी। घर के भी तब बदलांगे जब हमारे में कोई परिवर्तन देखा जाएगा। क्योंकि कोई भी है, अगर चोरी करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, घी में मिलावटी घी मिलाने की आदत है, दूध में पानी मिलाने की आदत है, तो ये सारी चीज़ जब हमारे भीतर में यह चीज़ जागेगी ना कि ये सब गलत है। बाबा माने रोज क्या श्रीमत देने लग रहा कि कोई भी किसी भी ना तो आत्मा का दिल दुखाओ। जब अपने घर के भी यह चीज़ देखना शुरू कर देंगे ना, मेरी सास तो वही पहले तो बहुत ज़्यादा बदल गई, मेरी बेबे तो पहले तो बहुत ज़्यादा बदल गई। पहले तो चुगली कर दे फिर दे, कदे कुछ कदे कुछ, लेकिन परिवर्तन परमात्मा भी बार बार सिर्फ इसी चीज की तरफ फोकस करा रहा हमारा कि परिवर्तन, खुद का परिवर्तन थे फिर विश्व परिवर्तन करना। और बाबा तो देखो, हम फिर उसमें तपोवन में गए थे। तपोवन में जो दीदी थी वहाँ, उन्होंने भी यही संदेश दिया कि देखो संगम युग 12 साल का रह गया, 88 साल तो बीत गए। अब यह जो शिवरात्रि आवेगी तो यह 88 साल, मतलब 88 साल पूरे हो गए, तो सिर्फ 12 साल संगम युग के रह गए। तो इन 12 सालों में देखो हम क्या कर सका। बाबा तो यूँ कहना सेकंड का पेपर है। और यह शिवरात्रि और 2036 की लास्ट शिवरात्रि होगी संगम युग की। तो उसमें देखो बाबा ने भी क्या कही कि देख, अब तो बाबा हमें हर रोज समझानी देवा बाप बनकर, और टीचर बन के मतलब हमारी टीचर बन के पढ़ा भी रहा, सतगुरु बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा भी दे रहा। लेकिन जब बाबा, एक तो बाबा साथी है, जो कुछ मतलब हम करवाना चाहे ना तो बाबा कर देगा। लेकिन जब परमात्मा साक्षी हो जाएगा ना, जब धर्मराज निर्वय निर्मोही जब महाकाल बना ना, फिर किसी की नहीं सुनने का, फिर तो जैसा कर्म वैसी ही सजा मिलेगी। तो देखो बाबा भी बार बार सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ हमारा ध्यान खिंचवा रहा है कि भाई अपना परिवर्तन करो, तब हम विश्व परिवर्तन कर पावांगे। और मेरी तो खास कर तो कुमारी कन्याओं से गुजारिश है कि शादी के बंधन माना बंधियो। मेरी तो जो हमारे घर में मेरी बेबे की 2 छोरियां हैं, मैं तो परमात्मा से जब भी योग लगाऊं रात दिन, तो यही मेरी प्रार्थना है। मैं तो बाबा से यही कहूँ कि दोनों कन्याएं ज्ञान में चल जाओ। बाबा तू इनका हाथ पकड़ ले, अगर हाथ पकड़ लिया तो इनका हाथ ना छोड़िए। देखो वो तो
पार्ट अपना अपना है कि कोई आत्मा कैसी निकल जा, लेकिन अपनी कोशिश यही रहनी चाहिए कि उन्हें शुभ वाइब्रेशन दो कि वे कन्याएं बाबा आपकी राह पर चले। ओम शांति।